चुनाव आयोग सब सारे के सारे नरेंद्र मोदी ने कैप्ट कर लिए। अच्छा, चुनाव आयोग सब कब्जा कर रखा है। सारी एजेंसियां हैं, जितनी गवर्नमेंट की सारी एजेंसियां हैं, उनका कब्जा होल्ड कर रखा है उनके। देखिए हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे किसान का जब बाजरा आया था तो 1700 से 1800 रुपए क्विंटल मजबूरी से देना पड़ा। बीजेपी वाले बुलाते हैं ना, सोपुर में नरेंद्र मोदी जी अपने जन्मदिन पे आए थे, 300-400 रुपए में वहाँ से भरे थे, उधर से मैं खुद बस से आया था मैम, छोड़ दिया वहीं, अपनी किराए से आया था मैम। तो बीजेपी वाले पैसे देते हैं ना, जैसे कि उन्होंने पैसा, बीजेपी ने आपको पैसे दिए आने के लिए? हाँ, प्रत्याशी ने दिया था ना, जो एजेंट थे उनको दिया, मुझे 300 रुपए मुझे दिए, खाने का पैकेट दिया उन्होंने। आज तक कितने बलात्कार हो गए मध्य प्रदेश में? कभी देखा है बेटियों को? उन्होंने मामा ने देखा है आज तक कभी बेटियों को? और केंद्रीय मंत्री का तो इतना है। अरे केंद्रीय मंत्री जब चुनाव में उतर रहे, मतलब समझ रहे हैं? केंद्रीय मंत्री का समझ रहे हैं हम। कांग्रेस पार्टी खत्म। किसानों को 24 घंटे लाइन में लगना पड़ा 2 कट्टे खाद के लिए, और पुलिस की लाठियां खाई थी किसान ने। किसान इतना परेशान हो गया, 400 रुपए में यूरिया खाद का कट्टा लिया था, और 1500 से 1600 रुपए तक डीएपी का खाद का कट्टा लिया था। जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहाँ गए थे? अमित शाह जी की। अमित शाह बीजेपी एक एजेंडा रहता है हिंदुत्व का। गाय को देख लो आप मैम, कैलाश में क्या आपने देखा होगा, गायों कितनी हालत खराब है। ब्राह्मण वोट भी है यहाँ से। कौन सा ब्राह्मण वोट? बीजेपी के लिए नहीं देते ना ब्राह्मण वोट। ब्राह्मण गौ को मानता है। सबसे बड़ी खाद की समस्या है अपने कैलाश में, इतनी समस्या है मैम। अगर आपके पास 100 रुपए रिश्वत, आपके पास 100 रुपए रिश्वत के हैं तो खाद अभी तुरंत मिल जाएगा। एक नहीं करती है। हमारा कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है सभी धर्मों के भाई हों, सब धर्मों को साथ में लेकर। जाति फैक्टर नहीं चल रहा है। नहीं, कोई जाति फैक्टर नहीं है। मुद्दों पर वोट हो रहा है। हमारा विकास पे वोट हो रहा है, बेरोजगारी पे वोट हो रहा है, भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए वोट हो रहा है, ओपीएस के लिए वोट हो रहा है, जो कर्मचारी हैं। हमारा जो महिलाओं को जो 1500 रुपए दिए, वो वचन पत्र 5 से लगा के 8वें तक 500 रुपए प्रति वर्ग को। ऐसा नहीं है कि SC/ST वाला हो, सभी वर्ग के लिए 8 से और 10 तक 1000 रुपए, 10 से और 12 तक के लिए 1500 रुपए, 500 रुपए में सिलेंडर। ये हमारा कमलनाथ जी का काफी योजना है और वचन पत्र। इस पर कमलनाथ जी को जनता ये देखना चाह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, और देश के जो पहले हमारे कमलनाथ जी जो देश का नेतृत्व कर चुके हैं, ये तो कला है मोदी जी। कमलनाथ जिस तरीके से पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, लग रहा है कि इस बार चुनाव में वाकई बहुत आसान है कांग्रेस पार्टी के लिए जीतना। मैम मैंने आपने पहले बताया, कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में पहले भी सरकार बनी थी और इस बार भी बनेगी। कोई लेना देना नहीं है बीजेपी से, यहाँ कमलनाथ सरकार बनेगी। काफी इफेक्ट कर देंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, सीट को ही बचाना उनका मुश्किल है। अब बीजेपी पे वो खुद ही अपनी सीट को हारेंगे। उनकी हालत इतनी खराब है, कोई प्रत्याशी नहीं बचे। आपको मैं बता दूं, मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जो चारों तरफ मोदी जी की कुर्सी के थे 3 मंत्री हैं और 7 दफे के सांसद हैं, उनको खतरा ये दिख रहा है कि अगर मैं इनको यहीं मध्य प्रदेश में रखूं और मध्य प्रदेश के अलावा हारें या जीतें, ये यहीं के यहीं डटे रहें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता को लेटर लिखा और कहा कि मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश की जनता, इससे साफ सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान का पत्ता इस बार कटने वाला है? क्या सीएम की कुर्सी की लड़ाई जो भाजपा में आपसी फूट है, सिंधिया भी तैयार बैठे हैं, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, आखिर सीएम चेहरा कौन होगा इन चारों में से? ये भी सवाल है। क्या लग रहा है? एक बात और बता दूं मैडम, सीएम चेहरा कोई है ही नहीं उनके पास। अभी हमारे 4 चेहरे हैं। अरे एक भी चेहरा नहीं है। अभी तो वैसे ही जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी मोदी जी आए सिंधिया जी के स्कूल का उद्घाटन करने के लिए। क्या मध्य प्रदेश में सिंधिया जी दमाद है? गुजरात में क्या मध्य प्रदेश में और कोई नहीं मतलब आया है? मोदी जी ये कह के गए थे कि ये गुजरात के दमाद है तो हमारे भी दमाद, हमारे भी दमाद, और पूरे बीजेपी को झोलखंड में फेंक दिया। सिंधिया जी बनेंगे। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहन भाई दामाद सब बना लेते हैं। क्या लग रहा है, दामाद है सिंधिया जी? ये तो देखिए, केवल जी के हम जीजा नाने का हम तो जीजा कहें, पर जीजा कहेंगे तो ही तो वोट देंगे। और वो कहते हैं वो सारे जब आई ने को कुछ बोली ना रही हमते तो वोट मांगे भी आवे तो भाई तो वोट बहनों को दे रहे हैं ना पैसे, कौन है? तो सिलेंडर सस्ता मिलेगा।
बहने ने कब सिलेंडर आवा जो चुनाव आएगा तो सब कछुए दे रहे हैं। ये तो बंदे कहाँ गए? क्या हुआ था? कोरोना काल में बहन को याद नहीं आई थी, इनको बहन याद नहीं आई थी, और जीजा जी याद नहीं आए थे। कोरोना काल में कहाँ गए थे ये लोग? आपने 1000 रुपए की बात की ना मैम, बच्चों को पूछो, पढ़ने वालों छात्र भी बंद कर दिए, छात्रवृत्ति नहीं दी है। जब 1000 रुपए मैडम को दे रहे हैं, हमारी मैडम है उनको 1000 रुपए दे रहे हैं। मैडम जी, यहाँ का जो टिकट है ना, कांग्रेस पार्टी ने पंकज उपाध्याय जी को दिया है। वो क्षेत्र की एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति की आवाज से टिकट हुआ है, और हमारे पंकज उपाध्याय जी विधानसभा में पहुंच रहे हैं, क्षेत्र की आवाज है। और जो पंकज उपाध्याय जी जीतेंगे तो यहाँ शक्कर फैक्ट्री चालू करवाएंगे। हमारी उनकी बात कमलनाथ जी से हो चुकी है, पहले भी हो चुकी है, और कांग्रेस की सरकार बन रही है मैडम, इसमें कोई शक नहीं है। जौरा में तो भ्रष्टाचार और बेईमानी पर वोट होगा, क्यों? विधायक का भ्रष्टाचार और केंद्रीय मंत्री का तो इतना है। अरे केंद्रीय मंत्री जब चुनाव में उतर रहे, मतलब समझ रहे हैं? केंद्रीय मंत्री का समझ रहे हैं हम। कांग्रेस पार्टी खत्म। किसानों को 24 घंटे लाइन में लगना पड़ा 2 कट्टे खाद के लिए, और पुलिस की लाठियां खाई थी किसान ने। किसान इतना परेशान हो गया, 400 रुपए में यूरिया खाद का कट्टा लिया था, और 1500 से 1600 रुपए तक DAP का खाद का कट्टा लिया था। जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहाँ गए थे? आज वहाँ पे डोल पीट रहे हैं। 15 यहाँ पे 10 साल हो गई। अगर किसी के सुख या दुख में नरेंद्र सिंह तोमर दिखे क्या? केवल वोटों के समय पे आते हैं याद। अब रही बात जौरा विधानसभा के कैलारस की, तो नगर पालिका कैलारस में पत्रकारों से 40% कमीशन लिया जा रहा है विज्ञापन का। और रही बात निर्माण कार्यों की, उस पर भी 40-50% सख्त नहीं है। चुनाव आयोग सब सारे के सारे नरेंद्र मोदी ने कैप्ट कर लिए हैं। अच्छा, चुनाव आयोग सब? हाँ, सब कब्जा कर रखा है। सारी एजेंसियां हैं, जितनी गवर्नमेंट की सारी एजेंसियां हैं, उनका कब्जा होल्ड कर रखा है उनके। देखिए, हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। हमारे किसान का जब बाजरा आया था तो 1700 से 1800 रुपए क्विंटल मजबूरी से देना पड़ा, जबकि कृषि मंत्री होते हुए और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। फिर भी इनने जो सरकारी खरीदे है उस पर कंट्रोल नहीं किया, पहले नहीं खुलवाया। 1800 रुपए में बाजरा देना मजबूरी पड़े। अब किसको फायदा होगा? देखिए, ईवीएम पर तो अक्सर सवाल उठते रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्षी नेता भी इस पर आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईवीएम में गड़बड़ी करती है। जैसे ही चुनाव पास आता है, जनता सवाल करने लगती है ईवीएम पर। तो क्या ये एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का? एजेंडा चला रहे हैं आप? कोई एजेंडा नहीं है मैम। जैसे कि अभी हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था, इनकी इतनी धांधलेबाजी चलती है कि नाम किसी का अनाउंसमेंट करते हैं, जिता किसी और को दे देते हैं, अपने घर से प्रमाण पत्र दे देते हैं। नरेंद्र तोमर जी हमारे राठौर समाज से आते थे, उनको विजयी बनाया गया और बोला गया, पाटकर ब्लॉक में बोला दिया गया उनको कि आप विजयी हो गए, और फिर उसके बाद उनको 3 दिन बाद हरा दिया। उसके बाद कैलारस ब्लॉक में उम्मीद सिंह फौजी थे, वो विजयी हुए थे। उसके बाद उनके क्या किया, उनको प्रमाण पत्र किसी और को दे दिया गया। तो इतनी उनकी दादागिरी चलती है, आप सब चीज जानती हो मैम, सब जगह उनकी दादागिरी हो। मैंने अभी एक व्हाट्सएप पे देखा था, व्हाट्सएप पे ईवीएम के बारे में, लेकिन किसी मीडिया ने ईवीएम के बारे में अभी खुलासा नहीं किया है। ये आपको मालूम होगा अगर आप पत्रकार हैं मैडम, के मध्य प्रदेश में जब इसका बुक किया था तो उसमें गड़बड़ी पाई गई थी, लेकिन हम इसको नकारते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता पे विश्वास करती है, ईवीएम पे बीजेपी करती है। हम कांग्रेस की सरकार सेवा चाहती है और बीजेपी कभी सेवा करना नहीं चाहती। बीजेपी सेवा नहीं करती है। कह रहे गांव में विकास की लहर है, सड़कें बन गई, पक्के मकान। कोई विकास नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, किसी क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। विकास हुआ है तो उनके विधायक गायन थे माता के तो बेचारा का बाप ना बन के इनकी क्यों ना देख बेचारा कर रहे हैं। गाय माता नहीं है, गाय माता है, हम तो मान रहे हैं ना, गाय माता को हम भी मानते हैं, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं। ऐसा नहीं है हम सनातन। सबसे पहले विधायक को, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनको बाप मानना चाहिए। उनके लिए वो बाप माँ पे गए। हमारे लिए हमारी सरकार जब थी तो 1000 गौशाला बन रही थी, लेकिन निर्माण हो रहा था, उनने रोका था। 2 लाख रुपए का कर्ज माफ हुआ था। जब भी किसान का उसमें हमारे जो कृषि मंत्री थे उनने स्वीकार
बहिष्कार किया था विधानसभा में, आगे किसान ने कर्जा माफ किया आप लोगों ने। एक एक कर जान लेते हैं कि क्या माहौल इस वक्त जो है मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश की जनता है और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या मुद्दे इस बार हो रहे हैं जिस पर जनता वोट कर रही है। क्या नाम है बाबा? अपना नाम बताओ। क्या लग रहा है? आपने तो कांग्रेस पार्टी देखी, बसपा, सपा सब आपने देखा, क्या माहौल इस बार मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश कांग्रेस ही चाह रहे हैं, कांग्रेस लग रहा है। कह रहे हैं रैली में पैसे दे दे के लोगों को बुला लेते हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं रैली में पैसे दे दे के भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। होता है ना मैम, बीजेपी वाले बुलाते हैं ना। सोपुर में नरेंद्र मोदी जी अपने जन्मदिन पे आए थे, 300-400 रुपए में वहाँ से भरे थे, उधर से खुद से उधर से मैं खुद बस से आया था मैम, छोड़ दिया वहीं, अपनी किराए से आया था मैम। तो बीजेपी वाले पैसे देते हैं ना, जैसे कि उन्होंने पैसा, बीजेपी ने आपको पैसे दिए आने के लिए? हाँ, प्रत्याशी ने दिया था ना, जो एजेंट थे उनको दिया मुझे 300 रुपये मुझे दिए हैं, खाने का पैकेट दिया उन्होंने। और दूसरी बात मैम, आपने बोला पैसे की बात, आप रोड बन रहा है हमारे कैलारस में, कैलारस से पाड़गढ़ के लिए, उसको देख लो आप। अभी 2 महीने नहीं हुए तो ना खुद गया मैम, दरार पड़ने लगी। और उनसे बोलते हैं तो बोलते हैं आपके विधायक ने पैसा लिया है। और मैं तो पर्सनल नहीं बोल सकता कि मेरे पास सबूत नहीं है बोलने को। गांव में क्या माहौल है? गांव में जिस तरीके से विकास की बात करते हैं, कस्बे तक विकास पहुंचेगा, क्या शिवराज मामा गांव में विकास पहुंचा पाए हैं? शहर में तो पहुंचा नहीं पाए हैं, तो गांव में कहां से पहुंचाएंगे ये विकास? शहर में ही देख लो आप, गांव में कहां से पहुंचेगा? पहले शहर में विकास होगा तभी तो गांव में पहुंचेगा। लेकिन महिलाओं के लिए मोदी सरकार खड़ी रहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका है। कौन कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? बलात्कार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, आज तक कितने बलात्कार हो गए मध्य प्रदेश में? कभी देखा है बेटियों को? उन्होंने मामा ने देखा है आज तक कभी बेटियों को? चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तब बेटियां याद आती है। बलात्कार कम हो जाएंगे, बलात्कार कम होंगे क्यों नहीं होंगे? योगी आदित्यनाथ के उसमें क्या हुआ नहीं क्या? वहाँ भी बेटियों पर रेप हुए कई बार। कह रहे हैं मनीषा गोस्वामी जो कौन थी वाल्मीकि थी, उनका रेप हुआ था वहाँ, कुछ हुआ आज तक? हाथरस में देख लो डबल इंजन अपने कहते हो मैडम, डबल इंजन की सरकार है। आपने पूरे भारत ने मणिपुर का आपने देखा, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार थी तो वहाँ पर आपने सब पूरे देश ने देखा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में और हमारे जो जवान शहीद हुए थे अभी बॉर्डर पे, तो वहाँ पर आप कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये ऐसी बीजेपी की सोची समझी सी कोई जनता का ख्याल नहीं रखती है। मणिपुर में आप देख लो कि क्या क्या फोटो, क्या मुद्दे होने वाले इस पर जो जनता वोट करने वाली है मध्य प्रदेश की? मैडम देखो, मध्य प्रदेश हिंदू फैक्टर चलेगा यहाँ, क्योंकि कई राज्यों में हिंदू मुस्लिम ये फैक्टर्स चलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो एक बात देखिए आप, CDS बिपिन रावत की असमय निधन हुआ, उसका ब्लैक बॉक्स भी मिला उससे हेलीकॉप्टर से, लेकिन आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। मतलब बीजेपी वालों ने कहीं ना कहीं उनको असमय ऊपर पहुंचा दिया। मतलब ये भी तो कोई वो होगा। हमारा मुद्दा है मैडम मध्य प्रदेश का, ठीक है, बेरोजगारों को रोजगार। पहले एक बार सर्वे कर लेते हैं, जनता से जान लेते हैं कि वो किस किस को वोट करेगी। एक शब्द में बताइएगा किसको समर्थन दे रहे हैं? कांग्रेस सरकार को, कमलनाथ सरकार को, कांग्रेस।